2024 का चुनाव और 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर मोदी सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। ऐसे में एक बार फिर से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक नई खबर सामने आई है। क्या है पूरी खबर, हम आपको बताएं उसके पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इस साल के आखिर तक बड़ा तोहफा देने के लिए तैयारी में है। सरकार अपने कार्यरत अधिकारी के अलावा रिटायर कर्मचारियों को भी एनपीएस छोड़कर पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का बड़ा अवसर प्रदान किया है। क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। केंद्र सरकार ने यह अवसर अपने पिछले काफी समय से लोग पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि पुरानी योजना के मुकाबले नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को काफी कम फायदे मिलते हैं, जिसमें उनका भविष्य सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। यही नहीं, जब नौकरी पूरी हो जाएगी और जो भी पैसे उस पर मिलेंगे टैक्स भी देना होगा। जानकार का कहना है, लोगों का कहना है कि हम अपनी आजीविका चलाने के लिए कमाई करते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई अपना बिजनेस करता है। वहीं जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, केंद्र या राज्य के कर्मचारी हैं, उन्हें पेंशन देने का प्रावधान काफ़ी समय से चला रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से आप ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन को लेकर एनपीएस यानी नई पेंशन योजना पर विभिन्न सरकार और कर्मचारी संगठनों में राठनी हुई। आपको बता दें कि 22 दिसंबर 2003 से पहले पूरी हुई थी भर्ती। उस मामले में केंद्र सरकार ने उन कर्मियों को जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आए थे, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया उक्त तिथि से पहले पूरी हो चुकी थी। इन पदों पर विज्ञापन से लेकर भर्ती की सभी औपचारिकता शामिल थी। किन्हीं कारणों से ऐसे कर्मचारी जो जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए थे, 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस लागू होने से पहले उन कर्मियों का फाइनल रिजल्ट आ चुका था, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 के बाद मिली थी। ऐसे में उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता है, उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने यह अवसर पहले मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों को मौका दिया था, जिसमें आईएएस अधिकारी इस विकल्प का फायदा उठा सकते थे। इसके लिए अलग अलग कट ऑफ रखी गई थी। आपको बता दें, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में 20 अक्टूबर को कार्यालय में जारी एक ज्ञापन में कहा गया कि कुछ केंद्रीय कर्मी जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने पूछा है कि क्या वे भी ओपीएस में शामिल हो सकते हैं। क्या उक्त आदेश उन लोगों पर भी लागू होगा जो यह आदेश आने से पहले ही रिटायर हो गए थे, यानी उनकी रिटायरमेंट के 3 मार्च 2023 से पहले हो चुकी थी। इस बाबत पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग का कहना है कि हाँ, वे उस विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कर्मियों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जैसे कि उन्होंने रिटायरमेंट पर एनपीएस का सारा लाभ ले लिया हो तो उसे उन्हें वापस करना होगा। रिटायरमेंट पर एनपीएस से मिला पैसा वापस करेंगे तभी वो ओपीएस का लाभ ले सकते। केंद्रीय कर्मचारियों से बड़ी संख्या में केंद्रीय सिविल सेवा 1972 अब 2021 के तहत पेंशन योजना के लाभ का विस्तार करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। कर्मियों ने उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के शरण ली थी। वहां से जब उनके पक्ष में फैसला हुए तो केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को उन सभी कर्मियों को ओपीएस में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया था। हमने ऐसे ही चालू नहीं कर दी है। हमारे साथी जो अभी रिटायर हो रहे हैं, किसी को 1500 रुपये मिल रही है, किसी को 1700 रुपये मिल रही है। आज जो एक्सपायर हो गए हैं, उनकी विधवा हमारी माताएं बहनें, उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, 1 सिलेंडर का पैसा नहीं मिल पा रहा है। बंधुओं, इसी के तारतम्य में पूरे भारतवर्ष से आज लाखों की संख्या में लोग आए हैं। विभिन्न आयुध निर्माणियाँ, 41 आयुध निर्माणियाँ भारत के अंदर हैं। हम भी एक बहुत छोटी सी यूनिट है हमारी आयुध निर्माणी कटनी, वहाँ से यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एनपीएस मेरा इस सम्मेलन से सिर्फ यही मांग है मोदी जी से कि एनपीएस गो बैक, एनपीएस छोड़ना पड़ेगा। 2024 में अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, 2024 में अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो आप लोगों का अगला रुख क्या होगा? 2024 के चुनाव के एजेंडा में अगर मोदी गवर्नमेंट
हम लोगों की बात नहीं रखती है। पहला एजेंडा अगर ओपीएस की बात नहीं रखती है, उससे पहले लागू अगर नहीं करती है तो हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। इस बार मोदी चुनाव तो मध्य प्रदेश में भी होना है, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी हमारा यही मांग है। तो मामा का क्या हाल होगा इस बार? मामा इस बार मामा गिर का रहे हाल हैं। आप देख लीजिए इसीलिए मीडिया में। चार मामा का हाल ऐसा है कि साथ साथ जो है केंद्रीय मंत्री को लड़ाना पड़ रहा है उनको, विधानसभा में लड़ाना पड़ रहा है। मामा तो कई सालों से मध्य प्रदेश में राज कर रहे हैं और बीजेपी कल ही प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सब चंगा से। अब ये उनका बोलने कथनी से और कुछ करनी नहीं में होता है। बहुत अंतर है। कथनी और करनी में अंतर है। अगर कथनी और करनी में अंतर नहीं रहती तो वो 3-3, 4-4 केंद्रीय मंत्री को विधानसभा में नहीं उतारते। जो कम से कम 25 साल 30 साल से सांसद बने हैं, उनको आज विधानसभा में उतरना पड़ रहा है। हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार भी बनी थी मध्य प्रदेश में 9 महीने कारण, लेकिन जोड़ तोड़ के कारण इन लोग माहिर है। थोड़ा सा पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा है, घमंड ज़्यादा है। सीबीआई ईडी का चार का इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल सिर्फ अपने बनाने के लिए करते हैं। इसलिए इस बार दिखावा और छलावा नहीं चलेगी। हर एक कर्मचारी, हर एक गांव के सब लोग जानते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना असर होगा मध्य प्रदेश के चुनाव में? अभी देखिए, जिसका असर होगा उसी का असर होगा जो पेंशन की बात करेगा। पेंशन की बात ये सरकार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इनके पास पावर है। अगर इनको पेंशन देना है तो ये अभी दे। अगर ये कहते कि चुनाव के बाद, तो चुनाव में फिर कुछ नहीं होगा। चुनाव में सवाल ही नहीं है। जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। समय ओपीएस बहाली को लेकर देश से कई राज्यों से लोग इकट्ठा हैं। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ। आइए जानते हैं कि इस रैली में क्या कहना है आपको। मैं आरएनएस फैक्ट्री कटनी से मनोज निगम। हम 30-35 साल नौकरी करते, इसके बाद भी हमको एक पेंशन नहीं मिलती। सांसद विधायक जो एक दिन के लिए अगर सांसद या विधायक बनता है, वो भी ओल्ड पेंशन का हकदार होता है। और अगर वो 4 बार सांसद 2 बार विधायक बन रहा है तो उसको 6-6 पेंशन मिलती है। कर्मचारी 30-30, 35-35 साल नौकरी करने के बाद पेंशन प्राप्त नहीं कर पाता। एनपीएस पेंशन एक छलावा है। मोदी सरकार तो कह रही है कि एनपीएस बहुत अच्छी स्कीम है। एनपीएस में क्या है, जो हमारा 10% जमा होता है, 14% गवर्नमेंट देती है, उसका उन लोग 60% वापस करते, 40% रख लेते, वो भी नॉन रिटर्नेबल। अगर कर्मचारी स्वर्गवास हो जाए तो उसकी पत्नी को भी पेंशन नहीं मिलेगी और वो 40% भी नहीं मिलता। तो जो हमारा 40% जमा है उसका हमको ब्याज देते हैं, पेंशन नहीं देते। और ब्याज भी बहुत ही नॉमिनल रहता है, उससे ज़्यादा हमको फिक्स डिपॉजिट में ब्याज मिलता है। 2024 तक अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आप लोगों का अगला रुख क्या होगा? हम जो सरकार हमारी पेंशन नहीं दे रही है उसको हम सरकार से हटा देंगे। ये सबने एकता कर लिया कि उस सरकार को हटा देंगे। हम उस सरकार के विरोध में मतदान करेंगे। हम उस सरकार के आप मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी चुनाव करीब है। लगभग लोकसभा के साथ ही वहाँ का भी चुनाव होना है। ऐसे में राज्य सरकार का क्या रुख है? राज्य सरकार भी अभी ओपीएस देने के मूड में नहीं है, तो हम राज्य सरकार भी, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारी भी आए, हम तो सेंट्रल कर्मचारी है, हम राज्य सरकार को भी बदलेंगे। जो भी सरकार ओल्ड पेंशन नहीं दे रही उसको बदलेंगे। मध्य प्रदेश में मामा तो कई सालों से राज कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि आगे आपकी बात मानी जाएगी? मामा थोती घोषणाएं करते हैं और अब आम जन जान चुका है कि मामा सिर्फ घोषणाएं करते हैं, उनका पालन नहीं होता है। तो इसलिए पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि मामा को बदलना है। हाँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना असर होगा चुनाव में? ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उनको लोग गद्दार बोलने लगे हैं। जिस पार्टी ने उनको इतना ज़्यादा सम्मान दिया, उस पार्टी को छोड़ के वो एन वक्त पे चले गए, तो उनको गद्दार का तमगा दे दिया गया है। मध्य प्रदेश में तो सभी ने उनको दे दिया गया है। वो एक सीट भी नहीं जिता सकते। मात्र उनका वो जो पहले राजा बोलते रहे, अब उधर जाके चौकीदार हो गए हैं। 2019 में तो अपनी सीट हार गए थे। 2019 में तो ज्योतिरादित्य से अपनी सीट हार गए। अपने राजाशाही में अपनी सांसदीय सीट हार गए थे। जो उनका ड्राइवर था वो जीत गया था, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे थे, जबकि जनता से बड़ा कोई नहीं होता। आम जन ही सबसे बड़ा होता है, मतदाता सबसे बड़ा होता है। कांग्रेस ने अपने 4 राज्यों में पुरानी पेंशन की बहाली कर दी है। अगर 2023 के चुनाव में वो अपने घोषणा पत्र में ये दावा करते हैं कि 2024 में पुरानी पेंशन बहाली योजनाओं को लागू करेंगे, तो क्या आप लोग कांग्रेस के साथ जाएंगे? बिल्कुल, जो हमको दे पेंशन देगा हम उसके साथ जाएंगे। राजस्थान से मैं आता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले लागू किया है और दोबारा रिपीट होने जा रही है सरकार। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस आएगी, 100% आएगी। कर्मचारी पूरे कांग्रेस सरकार के समर्थन में है राजस्थान के अंदर। तो आप देख रहे थे रामलीला ग्राउंड में, यहाँ लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हैं। सभी पुरानी पेंशन बहाली यानी यूपीएस बहाली को लेकर लगभग लाखों लोग इकट्ठा हैं। ऐसे में इनकी बात सरकार
मानती है या नहीं मानती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 2024 में क्या होगा, ये कर्मचारी किसके साथ जाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। दी भारत खबर के लिए आलोक मिश्रा, दिल्ली से।